सो व्यूअर्स, आज का वीडियो दीपावली स्पेशल है और सबसे पहले तो आप सभी व्यूअर्स को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दीपावली टू ऑल ऑफ यू। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए बहुत ही विशेष होता है क्योंकि आज ही के दिन हम सब सुख समृद्धि के लिए लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के साथ साथ अधर्म पे धर्म की विजय का उत्सव भी मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन प्रभु श्री राम लंका युद्ध के उपरांत अयोध्या लौटे थे। आज के वीडियो में मैं रामायण से संबंधित आप सबसे एक ऐसी बात डिस्कस करूंगा जिसमें हनुमान जी का एक बहुत ही बड़ा रोल है। सो आज का मेरा ये वीडियो पवन पुत्र हनुमान जी को डेडिकेटेड है। सो वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री राम, जय बजरंगबली। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पूरे विश्व में जिस रामायण को पढ़ा जाता है वो है वाल्मीकि रामायण, जिसका पाठ घरों घरों में किया जाता है। पर आप सब व्यूअर्स को ये जान के आश्चर्य होगा कि वाल्मीकि रामायण से पहले भी एक रामायण लिखी गई थी जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ हनुमत रामायण के बारे में, वो रामायण जिसकी रचना हनुमान जी ने करी थी। ऋषि वाल्मीकि केवल एक महर्षि ही नहीं थे बल्कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित कवि थे और अपने योग, ध्यान और राम भक्ति के माध्यम से उन्होंने अपने रामायण की रचना करी थी जिसमें उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा भाग न्यौछावर हो गया, जिसको उन्होंने बहुत ही पैशनेटली कंपोज किया था। और अपनी रामायण को पूर्ण करने के पश्चात उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपनी रामायण को महादेव के चरणों पर अर्पित करेंगे, जिसके लिए वो कैलाश के लिए प्रस्थान कर चुके थे। लेकिन वो इस बात से एकदम अनभिज्ञ अर्थात अनजान थे कि उनकी रामायण से पहले ही एक रामायण की रचना ऑलरेडी हो चुकी है। लंका युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे, उन्होंने राम राज्य की स्थापना करी, जिसके पश्चात हनुमान जी हिमालय पर्वत में निवास करने लगे थे और प्रभु श्री राम की भक्ति में एकदम वो लीन थे। वहीं पर उन्होंने एक पर्वत पे अपने नाखूनों से रामायण की रचना करनी शुरू करी, जिसमें उन्होंने हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी घटना का एक बहुत ही डिटेल्ड अकाउंट दिया था, जो कि एक मास्टरपीस वर्क था। और ये होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि हनुमान जी रामायण के हर घटनाक्रम में स्वयं सम्मिलित थे, तो इस बात में तो कोई संदेह ही नहीं कि उनसे अधिक लेवल ऑफ डिटेल और किसी का हो ही नहीं सकता। ऋषि वाल्मीकि जब कैलाश पहुंचे, उन्होंने अपनी रामायण शिव जी को दिखाई और महादेव ने उस रामायण को देखकर उन्हें हनुमत रामायण के बारे में बताया और उस पर्वत की ओर दिशा दिखाई जिसपे हनुमत रामायण लिखी हुई थी। बहुत ही जिज्ञासा अर्थात क्यूरियोसिटी के साथ वो उस पर्वत की ओर चल पड़े, जहाँ हनुमान जी ने गले लगा के उनका स्वागत किया। जिस पर्वत पे हनुमान जी की रचना लिखी हुई थी उसको ऋषि वाल्मीकि जी ने पढ़ना शुरू किया। एक एक शब्द, एक एक व्याख्या को उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें 1 सहस्त्र अर्थात 1000 वर्ष लगे हनुमत रामायण को पूरा पढ़ने में। और उस रामायण को पढ़ने के पश्चात उनके पास प्रशंसा के अतिरिक्त और कोई शब्द ही नहीं थे और वो ये देखकर भी आश्चर्य कर रहे थे कि एक योद्धा भी इतनी अच्छी कविता लिख सकता है। इतने ब्रिलियंट मास्टरपीस को देखकर वाल्मीकि जी प्रसन्न अवश्य थे, किंतु वो दुखी भी थे। उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे थे और हनुमान जी ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो वाल्मीकि जी ने उन्हें उत्तर दिया कि आपके रामायण की व्याख्या इतनी अधिक सुंदर, इतनी अधिक भव्य, इतनी अधिक विशाल है कि इसके समक्ष मेरी रामायण तो बहुत ही छोटी है। अब संसार में कोई भी मेरी रामायण को नहीं पढ़ना चाहेगा। तो हनुमान जी ये बात समझ गए थे कि वाल्मीकि जी उनकी हनुमत रामायण के कारण दुखी है। और इससे पहले कि वाल्मीकि जी कुछ कह पाते, हनुमान जी ने उस पूरे पर्वत को जिसपे उन्होंने हनुमत रामायण की रचना करी थी, उस पूरे पर्वत को उन्होंने पृथ्वी से उखाड़ा और उखाड़ के ले जाकर उस पूरे पर्वत को समुद्र में दे दिया। तो वाल्मीकि जी कुछ समझ ही नहीं पाए कि उनके सामने ये हुआ क्या। वो एकदम स्तब्ध रह गए और उन्होंने हनुमान जी से प्रश्न पूछा कि ये आपने क्या कर दिया, ऐसा करने की क्या आवश्यकता थी आपको। तो हनुमान जी ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं प्रभु श्री राम की भक्ति निस्वार्थ भाव से करता हूँ अर्थात सेल्फलेस डिवोशन के साथ करता हूँ। और क्योंकि आप भी एक राम भक्त हैं, इसलिए संसार आज के बाद से केवल वाल्मीकि रामायण को ही जानेगी और वाल्मीकि रामायण का ही पाठ करेगी। ऋषि वाल्मीकि हनुमान जी के निस्वार्थ कार्य से बहुत ही अधिक प्रसन्न और भावुक हुए और उन्होंने हनुमान जी को संसार में सबसे अधिक ज्ञानी और सबसे अधिक दयालु कहकर उनकी खूब प्रशंसा करी और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करी। और अंत में उन्होंने हनुमान जी को वचन दिया कि मैं इस संसार में एक और जन्म लूंगा, आपके गौरव और आपकी प्रशंसा को मैं संसार के हर कोने तक फैलाऊंगा और उसके पश्चात मैं एक ऐसे रामायण की रचना करूंगा जिसे सामान्य व्यक्ति तक
पढ़ सकेगा। ऐसा कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि ने अपने इस वचन को पूर्ण किया कवि तुलसीदास जी के रूप में जन्म लेकर, जिन्होंने सबसे पहले हनुमान चालीसा की रचना करी थी, जिसके एंड में कहते भी है तुलसीदास सदा हरिचेरा। केवल हनुमान चालीसा ही नहीं, हनुमान नाष्टक, बजरंग बाण, जो आपको हनुमान चालीसा की हर किताब में मिलती है, इन सब की रचना कवि तुलसीदास जी ने करी थी। और इसके पश्चात ही उन्होंने रचना करी रामचरितमानस की, जो लिखी गई है अवधी भाषा में, जिसे मैं और आप जैसे सामान्य व्यक्ति तक पढ़ के समझ सकते हैं। सो व्यूअर्स, ये था इस वीडियो का पार्ट 1, जिसमें हमने हनुमत और वाल्मीकि रामायण के बारे में कुछ बहुत ही अमेजिंग बातें डिस्कस करी। और अब आते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में, जिसमें मैं आप सबसे इस फेस्टिवल से रिलेटेड कुछ पर्सनल बातें शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि पर्सनली मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि इस देश में रहने वाले कुछ फेक मेंटालिटी के लोग मेरे सारे व्यूअर्स और मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के फेस्टिवल को किसी भी तरीके से खराब कर पाए। सो आप सभी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सो व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, आप सभी इस फेस्टिवल ऑफ लाइट्स को पूरे हर्ष और पूरे उल्लास के साथ मनाएं, जम के पटाखे फोड़िए, मिठाइयां बांटिए, खुशियां बांटिए, फेक एनवायरमेंटलिस्ट के पोल्यूटेड माइंडसेट से बचिए, जिनको केवल कैमरामैन के लिए पोस्ट करने और प्ले कार्ड पकड़ने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं आता है। सेलिब्रिटीज के डबल स्टैंडर्ड्स को प्लीज समझने की कोशिश करिए, जहां साल के इसी टाइम में ही ये अस्थमा के मरीज बन जाते हैं, ये सांस नहीं ले पाते हैं, इनका दम घुटता है, और बाकी के पूरे साल और फिल्मों के रोल में ये सिगरेट पीकर हवा में धुआं उड़ाते हैं, तब इनको अस्थमा की बीमारी नहीं होती, तब इनको सांस लेने की कोई बीमारी नहीं होती है। सेलिब्रिटीज के दूसरे डबल स्टैंडर्ड को समझने की प्लीज कोशिश करिए, जहां पर ये बहुत बड़े जानवरों के प्रेमी बन जाते हैं और बाकी के पूरे साल ये मटन बिरयानी खाकर खुद को जानवरों का प्रेमी बताने की कोशिश करते हैं। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर रिलीजन मी, यू एंड एनी वन ऑफ अस बिलोंग टू, ये हम सब भारतीयों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस तरह के फेक माइंडसेट और डबल स्टैंडर्ड लोगों को बिल्कुल भी ना अटेंशन दे, ताकि ये हमारे इस फेस्टिवल को अपने अवेयरनेस कैंपेन की तरह यूज करके इसे किसी भी तरीके से खराब करने की ना कोशिश करें। वन वर्ड आंसर जिसका है इग्नोर। सो प्लीज इग्नोर दिस पीपल एंड एंजॉय द फेस्टिवल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा ये वीडियो देखने के लिए। वाल्मीकि और हनुमत रामायण के बारे में आप सबको जो आज इस वीडियो में बात पता चली, आप सबको वो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप सबको लगता है कि मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है, तो प्लीज अपने अपने इनपुट्स मुझे जरूर दीजिए, सो दैट मुझे भी पता चले व्हाट एग्जैक्टली डिड आई मिस। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और कोई भी नोटिफिकेशन को प्लीज मत मिस करिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड जय श्री राम आप सभी को। और आप सभी व्यूअर्स को फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।